हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक क्लास टेंथ का, जो क्लास टेंथ में जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है रासायनिक समीकरण के प्लांट प्रकार। अब इस रासायनिक समीकरण के प्रकार में हमें ये देखना है कि मतलब जो रासायनिक समीकरण के कई प्रकार हैं, जैसे संयोजन है, वियोजन है, वैद्युत है, तथा कुछ इसके जो टर्म, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि उसके जो कुछ टर्म है उस टर्म को पता करना है। अगर वो टर्म पता है, क्योंकि यही टर्म हमको पूरी केमिस्ट्री में लास्ट तक मिलेगा, तो वो बेसिक चीज़ सबसे पहले हम आपको बताएंगे। हाँ, पिछला वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको रासायनिक समीकरण है क्या है, कैसे रासायनिक समीकरण बनता है, ये सारे टॉपिक को हम वहाँ पे आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग में। तो सबसे पहले उपयोग की अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा प्रतिफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसके लिए हमको सिंबल यूज करते हैं। तो कई प्रकार में होता है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई भी चीज़ क्या है, यस लिखा हुआ है समीकरण में, तो यस का मतलब क्या है, सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या होगा भाई, ठोस। अगर उसी समीकरण में क्या लिखा हुआ है, यल लिखा हुआ है, तो यल का मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड मीन्स क्या है, द्रव। अगर जी लिखा है तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, गैस। लेकिन उसी जगह पे अगर क्या हुआ, हमारे पास ए क्यू लिखा हुआ है, तो एक इसका मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कहने का मतलब क्या है, जलीय विलयन। तो ये चार टर्म हैं जो क्या करेंगे, उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। अब जैसे एक एक समीकरण को हम क्या करते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है कि उससे आपको कुछ समझ में आए। तो जैसे हमारे पास है जेड एन, ये क्या है भाई, जिंक है। अब जिंक के पास में यहाँ पे क्या लिख दिया गया, यस। यस कहने का मतलब ये क्या है कि जिंक हमारा किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। अब दूसरा जो हम केमिकल लिख रहे हैं क्या, H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, AQ। AQ का मतलब क्या है कि कैसा है, एक जलीय विलयन है। और जो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, ZnSO4। और ZnSO4 भी किस कंडीशन में है, AQ कंडीशन में, मतलब जलीय विलयन की अवस्था में। अब इसके बाद AQ के बाद भी हमने क्या लिखा, H2। और H2 में क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे G लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जेडीएन हमारा, जिंक हमारा किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। AQ मतलब H2SO4 हमारा जलीय अवस्था में, और ZnSO4 किस में है, जलीय अवस्था में है। और H2 किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। एक तो ये हमारे पास इसका टर्म हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, इसमें ये कहा जाता है कोई भी अपक्रिया होती है तो उसके लिए क्या होती है, तो उष्मा वो रिलीज करता है या तो उष्मा को ग्रहण करता है। तो हम कैसे जानेंगे, देखिए अगर हम इसके आधार पर बात करें, उष्मा रिलीज या एब्जॉर्ब के आधार पर, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है उष्मा छेपी और एक होता है उष्मा शोषी। मीन्स उष्मा छेपी में क्या होती है कि उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा क्या होता है, अंदर रहता है, मतलब वो उष्मा को ग्रहण करता है। तो जैसे अगर हमारे पास एक रिएक्शन के द्वारा हम समझा रहे हैं, C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, और रिएक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बना वो क्या बना, CO2। अब CO2 बना तो यहाँ पे CO2 प्लस उष्मा यहाँ लिख दिया। अगर इसके बाहर मतलब प्रतिफल के साथ अगर उष्मा लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सी क्रिया होगी, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी कहने मतलब इसमें क्या हुआ, अब क्रिया हुआ। अब क्रिया के बाद क्या हुआ, हमारा जो क्या कहते हैं उष्मा थी या हीट थी वो बाहर निकली। लेकिन अगर उसी जगह पे जैसे हमारे पास N2 मतलब नाइट्रोजन प्लस O2 प्लस, अब हीट को, उष्मा को हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अपक्रिया करने के लिए क्या हुआ, उसको उष्मा की रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए ये हमारा उष्मा शोषी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखें जो रासायनिक समीकरण के उपयोग में ही है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर एरो ऊपर की ओर है और है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस निकल रहा है। जैसे एक समीकरण से समझिए, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn
SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब H2 के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक एरो निकाल दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस हमारी बाहर निकल रही है। ये हमारा गैस। और दूसरा अवक्षेप बनने की बात है। अवक्षेप में हम दूसरा इंडिकेशन बताए थे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 का रिएक्शन जब हम किसके साथ करा दे रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl प्लस मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, HNO3। लेकिन जो AgCl बना हुआ है इसमें एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, तो इसका मतलब अगर एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। ठीक, इतना समझ में। अब दूसरा इसके बाद क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन और होता है, एक मिनट,